हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, एक बार पुनः रेडियंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि अब आपको दूसरा जो पाठ है खंडकाव्य का वाक, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। वाक के लेखिका हैं ललद्द। ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री रही हैं। इनका जन्म 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था और उनके जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी तो नहीं मिलती। उन्हें कई नामों से भी पुकारा जाता रहा है, लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा। ये सब नाम उनके वहाँ पे प्रचलित हैं। उनका देहांत सन 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और स्टूडेंट्स, जिस तरह हम कबीर के साखियाँ को पढ़ते हैं, शबद को पढ़ते हैं और तुलसीदास जी के चौपाई को पढ़ते हैं, कबीर के दोहे को पढ़ते हैं, इसी तरह कश्मीर में जो ललद्द की काव्य शैली है उसको वाक कहा जाता है। तो इसमें आप लोग ये भक्ति काल की रचना को सुनेंगे जिसमें प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया गया और जो भी संकीर्णता थी उसके ऊपर उठकर भक्ति करने का मार्ग बताया गया। और इस कविता के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को अपने पूरे भारतवर्ष से परिचित कराना चाह रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह के लेख लिखे जाते हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। और जो बाह्य आडंबर का विरोध ये हमारे यहाँ हुआ, यहाँ के लोगों ने किया, ऐसा ही बाह्य आडंबर वहाँ भी था, उसका भी विरोध हुआ। और उनका विरोध करते हुए भक्ति काल की ये रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें आपसे ये माना गया है कि आप जो सद मार्ग है उसके अनुगामी बने। तो वाक का ये पहला पद पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे, और जी में उठती रह रहूक, घर जाने की चाह है घेरे। ये जो लेखिका हैं ललद्द जी, ये कह रही हैं कि हमारा जीवन जो है वो रस्सी के कच्चे धागे में बंधी हुई एक नाव की तरह है और मैं उसको खींच रही हूँ। जो हमारा जीवन है वो एक नाव की तरह है और उसको रस्सी के कच्चे धागे में बांध करके मैं उसको खींच रही हूँ और पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार को सुन लेगा और मुझे इस भवसागर से पार लगाएगा। अर्थात ये जो पूरी दुनिया है, इस दुनिया को हम भवसागर मानते हैं क्योंकि यहाँ ईर्ष्या, द्वेष, अज्ञान, ये बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं और इसी को इसीलिए भवसागर कहा जाता है। मोह माया यहाँ सब में व्याप्त होती है। तो इस चीज़ से कब हमको पार लगाएंगे, अर्थात हमें अमृतत्व की तरफ ले जाएंगे, अपनी दुनिया में ले जाएंगे, ये उनके कहने का तात्पर्य है। पानी टपके कच्चे सकोरे, और वो नाव कैसी है, अर्थात हमारा जो जीवन है वो कैसा है, ऐसा हो गया है इसमें से पानी टपक रही है जैसे कच्चे घड़े से पानी टपकती है। और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जो भी मैं प्रयास कर रही हूँ वो सब व्यर्थ जा रहे हैं, उनका कोई फल नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हमारे मन के अंदर मोह माया, अज्ञानता, अहंकार, ये सब भरे हुए हैं और इसी नाते से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही। जो हम प्रयास कर रहे हैं वो व्यर्थ हो जा रहा है। जी में उठती रह रहूक, घर जाने की चाह है घेरे। और हमेशा मन में ये चीज़ बार बार आती रहती है कि मैं ईश्वर को कब प्राप्त कर सकूंगी। दूसरा जो पद है स्टूडेंट्स, उसको देखें। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सौकल बंद द्वार की। खा खाकर तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है और बिना खाए भी कुछ मिलने वाला नहीं है।
तो अगर खा खा करके अर्थात बहुत ईश्वर की प्राप्ति में ही लगा रहा, अपना तपस्या कर रहा है, तो कुछ पाने वाला नहीं है। और न करेगा तो अहंकारी बन जाएगा, अर्थात अगर नहीं खाएगा तो अहंकारी बन जाएगा। इसलिए सम रूप में खा, यानी खा भी और अधिक भी न खा, संभावी बन, अर्थात बीच का रास्ता अपना। तब तुम्हारे जो अज्ञानता रूपी ताले से तुम्हारे साकल बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, वो खुलेगी। वो साकल जो दरवाजे की है, जिसको जंजीर कहते हैं, वो तब खुलेगी जब तुम समभाव से हर चीज को देखोगे। तीसरे में देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, अशुशुप सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दुख क्या उतराई। हम तो आए थे जब, तो एक सीधे रास्ते से आए थे, पैदा हो गए, कुछ न लेकर आए थे, न टेढ़े थे न मेढ़े थे, और न तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। सीधे रास्ते से चलकर यहाँ पहुँच गए इस दुनिया में, और गई न सीधी राह। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो हमने सीधे राह पे जाना छोड़ दिया, अर्थात ईश्वर को भजना ही छोड़ दिया। और सुषुम शेत पर खड़ी थी बीत गया दिन या, और अब मैं, जो मेरा जीवन है, वो सुषुम्ना रूपी पुल पर खड़ी है, और सारा का सारा दिन बिना कुछ पाए ही बीत गया। और जब जेब टटोली कौड़ी न पाई, जब मैंने देखा कि मैंने अपने जीवन में किया क्या, भगवान को मैं क्या जवाब दूंगी, माझी को दूं क्या उतराई, अर्थात उस ईश्वर को इस जीवन के को प्रदान करने के लिए क्या दूंगी, क्या कहूंगी कि आपने जो जीवन दिया, उस जीवन से मैंने ये चीज़ें किया। आपने जिस नाते मुझे भेजा था मानव बनाकर, वह हमने जा करके आपका जो ऋण था उसको उतारने का काम किया संसार में। मैं क्या जवाब दूंगी, क्योंकि जीवन में मैंने कुछ किया ही नहीं, इसलिए पूरा जीवन शून्य सा प्रतीत होता है। चौथे को देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहब से पहचान। और आप देखो, इन्होंने ईश्वर के रूप में बताया कि ईश्वर क्या है। ऐसे ही कबीरदास जी ने भी कहा है कि हर श्वास में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर का वास है, ये हमारे यहाँ कहा गया है। तो ऐसे ही उन्होंने भी कहा, थल थल में बसता है शिव ही, यानी शिव हर कण कण में बसता है। भेद इसलिए मत करो, जो तुम लोग अलगाव कर रहे हो, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, ये फला, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है, अगर तुम्हारे अंदर बहुत ज्ञान हो गया है तो तुम पहले अपने को जानो कि मैं क्या हूँ। और जब आप पूछना शुरू करोगे कि मैं क्या हूँ, तो शायद आपका उत्तर मिलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। वही है साहिब से पहचान। और जब तुम अपने को जान लेगा तो तुम्हारी पहचान ईश्वर से खुद ब खुद हो जाएगी। इसलिए तुम मोह, माया, मद, ये सब त्याग करके, भेदभाव त्याग करके तुम समभावी बनते हुए इस संसार में अपने काम को करो, तो तुम्हें निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो स्टूडेंट्स, ये रहे वाक, और इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं कि रस्सी किसको कहा गया है, नाव को किस लिए प्रयुक्त किया गया है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए क्या प्रयास किए जा रहे थे जो व्यर्थ हो गए, क्यों व्यर्थ हो रहे हैं, घर जाने की चाह से तात्पर्य क्या है, और भाव क्या है, जेब टटोली कौड़ी न पाई, अर्थात जब मैंने ये देखा कि मैंने जीवन में तो कुछ किया ही नहीं, इसलिए मेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं ईश्वर को क्या जवाब दूं, ये कहने का उनका मतलब है। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आप बनाइए और उसका आंसर लिखिए। आप बार बार अगर वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको
अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स बार बार इसको पढ़िए और जो मीनिंग दी हुई है आपके बुक में उसको भी एक बार देख करके लर्न कर लीजिए, तो आपको अर्थ बनाने में आसानी होगी। तो आप चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी के साथ फिर आपका दिन पूरी तरह से मंगलमय हो। और निश्चित रूप से आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में पूर्ण नंबर प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।